गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ जबलपुर से और मेरा यूट्यूब में एक मेंबरशिप एरिया डेवलप हुआ है। उसमें आप जाके उसका सब्सक्रिप्शन दे के जॉइन बटन दबा के उसमें जॉइन कर सकते हैं और उससे बहुत सारे आपको ये फ़ायदे मिलेंगे कि मैं जब डायरेक्ट चैट में आऊँगा, डायरेक्ट लाइव रहूँगा तो आपके क्वेश्चंस में लेके डायरेक्ट उसमें जवाब दे सकूँ। प्लस आपके जो क्वेश्चंस आएंगे कमेंट सेक्शन में उसको प्रायोरिटी से आंसर मिलेगा और बहुत सारे ऐसी तकनीकी चीज़ें जिसमें हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सके वो वीडियोज़ उसमें रहेंगी। फ़िलहाल सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और देवेन जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को ले लें। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ। लास्ट 5 अप्रैल 2023 को मेरा 8 मंथ का न्यूबॉर्न बेबी हुआ, एक्सपायर हो गया। अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा में 11 सेंटीमीटर का क्लॉट फॉर्मेशन होना बताया गया, इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्लेसेंटा में क्लॉट फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो एक बहुत ही समस्या वाली चीज़ होती है, क्योंकि रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट खासकर जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिसको एब्रप्शियो प्लेसेंटी बोलते हैं, ये एक पेशेंट के लिए भी और एक डॉक्टर के लिए भी बहुत तकलीफदायक स्थिति होती है। कई बार ये हम ऑपरेशन करके बच्चे को निकालते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जिंदा ना मिले, लाइव ना मिले। बट दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस, बट मेरे को नहीं लगता ये दोबारा फिर होगा। बट इसके लिए मैं सही में खेद प्रकट करता हूँ। सर मेरा 3 सीजर हो चुका है, टीटी ऑपरेशन भी हो चुका है, क्या मैं आईवीएफ करवा सकती हूँ खुद के अंडे से? इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो आपकी एज क्या है, आपका एएमएच क्या है और आपके 3 सीज़र हो चुके हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 3 सीज़र के बाद में फिर से प्रेग्नेंट होना मतलब एक चौथा सीज़र के लिए जाना एक डेफिनेटली एक हाई रिस्क केस तो रहेगा। बट डेफिनेटली इट इज़ योर चॉइस। बाकी करने को आप ज़रूर आईवीएफ करा सकते हो खुद के अंडे से। सर गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर बिकॉज आई एम अनदर कंट्री एंड आई हैव अ जेनेटिक प्रॉब्लम। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 741 555 3333. That is 741 555 3333. You can WhatsApp this on this number with your detail. We can have a teleconsultation. सर मुझे 4 मंथ चल रहा है, अल्ट्रासाउंड में लो लेइंग प्लेसेंटा आया है, मुझे क्या करना चाहिए? ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये यूट्रस है और इसमें ये बच्चेदानी का मुंह है, इसको सर्विक्स बोलते हैं। ये इंटरनल ऑस है, ये एक्सटर्नल ऑस है। ऑस मतलब मुंह। अब ये जो इंटरनल ऑस है, ये प्लेसेंटा जब ये बच्चे की नाल है और बच्चा इससे जुड़ा रहता है। ये प्लेसेंटा जब इंटरनल ऑस के पास रहता है तो इसको लो लाइंग प्लेसेंटा बोलते हैं। पर इसके लिए इतना बोलने की ज़रूरत क्या है? प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि ये प्लेसेंटा बहुत लो लाइंग रहे या फिर बच्चेदानी के मुंह को घेर ले, तो जब ये डिलीवरी होगी तो ये बच्चेदानी का मुंह ऐसा खुलेगा, तो इसके भीतर का जो प्लेसेंटा है, चूँकि ये इधर खुल रहा है तो ये जो प्लेसेंटा जो इससे जुड़ा हुआ था ये खुल जाता है, तो इसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। इसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। तो लो लाइंग प्लेसेंटा अल्ट्रासाउंड में लिख दिया जाता है कि आगे यदि ये प्लेसेंटा वास्तव में लो लाइंग रहे तो आपको एक ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर को ये बता के रखिए। आपका ब्लड ग्रुप क्या है जान के रखना चाहिए। यदि सही में प्लेसेंटा प्रीविया है, कवरिंग द ऑस है, तो आपको उस पेशेंट को इंटरनल एग्जामिनेशन से बचना चाहिए लास्ट में। और कई बार प्रेगनेंसी के पास टर्म के पास जाके ब्लीडिंग होने लगती है तो कई बार कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कई बार बच्चे को निकालना पड़ता है। बट चूँकि बच्चा यहाँ से मदर के इस प्लेसेंटा से ब्लड प्राप्त करता है, ये ब्लड यदि यहाँ से निकल गया तो इस बच्चे की जान को खतरा होता है। इसलिए ये इतना चिंता का विषय है। बट चौथे महीने में लो लाइंग प्लेसेंटा का मतलब ये नहीं कि यही चीज़ होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस बढ़ेगा बच्चे के साथ तो ये बच्चा ये जगह को ऊपर खींच भी लेता है। मतलब ये जो बच्चेदानी जो है ये प्लेसेंटा को ऊपर शिफ्ट करा देती है। तो पहले तो लो लाइंग था, फिर
अपर साइड में आ गया। तो अब जो डिलीवरी होगी वो पहले बच्चा निकलेगा फिर प्लेसेंटा निकलेगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर यदि प्लेसेंटा पहले निकलता है फिर बच्चा निकलता है तो जो प्लेसेंटे से जो ब्लीडिंग होती है वो बच्चे का ब्लड लेके कई बार निकाल लेती है, उससे खतरा होता है। सर प्रेगनेंसी में वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया, क्या कोई अलग से दवाई ले सकते हैं? डेफिनेटली लेना चाहिए। वेजाइनल इन्फेक्शन का आपको यदि लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, या तो डिस्चार्ज हो रहा है जिसमें यदि फाउल स्मेलिंग है, बदबूदार है, या फिर वाइट कलर का बहुत थिकी कर्ड डिस्चार्ज है, तो इन चीज़ों का आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो वेजाइनल कल्चर करा लेना चाहिए। हाई स्वाब कल्चर होते हैं, उसके हिसाब से आपकी एंटीबायोटिक डिसाइड होती है। बट ये आप अपने गायनिक से मिलकर ज़रूर बात कर लें, क्योंकि इसमें कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता है और कई बार प्लेसेंटल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप यदि मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में भी जुड़े हैं, तो हमें फॉलो करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि हो सके तो आप हमारे स्पेशल मेंबरशिप एरिया में भी ज्वाइन करके आ सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।